Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से ही हमेशा चर्चा में रही है। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कई बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव जीता है। साल 1977 में उन्होंने पहली बार सीट पर जीत हासिल करके कांग्रेस को बाहर किया था। 1989 में उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस के महावीर पासवान को 5,04,000 वोटों से हराकर रिकॉर्ड कायम किया था। इस सीट से रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस सांसद हैं। हालांकि रामविलास के बेटे चिराग पासवान ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए इस सीट पर दावा ठोक दिया है। तो आइए जानते हैं कि इस प्रमुख सीट पर सियासी समीकरण क्या रहा है पुराने चुनाव का हाल। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने स्वास्थ्य कारणों से चुनाव नहीं लड़ा। इस कारण उनके भाई पशुपति पारस को हाजीपुर से उम्मीदवार बनाया गया था। पशुपति पारस ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी राजद के शिव चंद्राम को 2 लाख से अधिक वोटों से हरा दिया। पशुपति पारस को 5,41,310 मिले थे, तो वहीं शिव चंद्राम को 3,35,861 वोट मिले थे। इस चुनाव में केवल 55% वोटिंग हुई थी। वहीं साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने कांग्रेस के शिव प्रसाद टोनी को हराया था। रामविलास पासवान को 4,55,652 वोट मिला था, तो वहीं टोनी को 2,30,152 वोट मिले थे। अब समझते हैं कि क्या कहते हैं जातीय समीकरण। हाजीपुर लोकसभा सीट एससी रिजर्व क्षेत्र है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या तकरीबन 18 लाख से अधिक है, जिसमें 10 लाख के करीब पुरुष हैं, तो वहीं 8 लाख से अधिक महिला है। जातीय आधार पर बात करें तो हाजीपुर संसदीय क्षेत्र में यादव, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा, पासवान और रविदास समाज के लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। इसके अलावा अति पिछड़े समाज की भी संख्या है। चुनाव में इन समुदाय के वोट से ही जीत हार की दिशा तय होती है। साल 2019 में कब हुए थे चुनाव? चुनाव आयोग ने 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में 2019 के चुनाव कराए जाने की घोषणा भी हुई थी। ये चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई तक चले थे। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। वहीं साल 2014 में 7 अप्रैल से 12 मई तक चुनाव हुए थे और 16 मई को नतीजे जारी हुए थे। तो ये समीकरण रहा है, जिसको लेकर चाचा भतीजे में टकराव भी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस लोकसभा सीट पर कौन लड़ता है। बाकी आपको क्या लगता है, बताइए। धन्यवाद।